दोस्तों, जब कोई नए नए शहर आता है उसको किसी भी तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलता है, तो उसके पास लास्ट ऑप्शन आता है दोस्तों डाटा एंट्री जॉब या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब। इसमें दोस्तों ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होता है। अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो, ITI, डिप्लोमा, BTech, BSc कुछ भी किए हो दोस्तों, तो आप दोस्तों आराम से डाटा एंट्री का जॉब कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि डाटा एंट्री क्या होता है, इसमें आपको जॉब कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो पूरा वीडियो डाटा एंट्री के ऊपर होने वाला है, चाहे आपका कोई भी क्वालिफिकेशन है और अभी दोस्तों आप डाटा एंट्री का जॉब ढूंढ रहे हो और ये फिर दोस्तों आप जानना चाहते हो डाटा एंट्री क्या होता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों कुछ ऑनलाइन तरीके ही बताऊंगा जहाँ पे आप ऑनलाइन घर बैठे डाटा एंट्री का जॉब कर सकते हो और दोस्तों ऑफलाइन तरीका भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, सारे लोगों के लिए दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों यदि आपको शॉर्ट में बताऊँ तो डाटा एंट्री क्या होता है, डाटा को इंटर करना डाटा एंट्री कहलाता है। आपका कोई भी डाटा हो सकता है दोस्तों, चाहे आपका एक पोस्ट फॉर्म में हो सकता है, किसी पेज भी हो सकता है, उसको कंप्यूटर पे अपने सॉफ्टवेयर पे उसको इंटर करना होता है, जिसको डाटा का एंट्री भी कहते हैं। और जो डाटा एंट्री का काम करता है उसे डाटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं। और दोस्तों इसमें आपको जॉब करने के लिए कोई भी हायर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होता है। आपका मिनिमम 10th पास होना चाहिए, 10th से आप ग्रेजुएशन लेवल के कैंडिडेट यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। बस दोस्तों आपका कोई फॉर्मेट दिया जाएगा, इस फॉर्मेट से आपको उतार के मतलब उसको देख के आपको कंप्यूटर में किसी भी एक्सेल वगैरह में या फिर SAP के अंदर उसको आपको इंटर करना होता है। और दोस्तों इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें दोस्तों, आपको एज ए किसी भी कंपनी में दोस्तों डाटा एंट्री का आपको जॉब देखने को मिल जाता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से काम कर सकते हो डाटा एंट्री का। अगर दोस्तों मैं ऑफलाइन तरीके की बात करूँ दोस्तों, आप मार्केट में किसी भी शॉप में, किसी भी हाउस सेल्स में, किसी भी मॉल वगैरह में डाटा एंट्री का जॉब अवेलेबल रहता है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी MNC कंपनी में, मतलब आपका जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनी हो गया, ऑटोमोबाइल पार्ट बनाने वाले कंपनी हो गया, उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। प्रोडक्शन हो गया, असेंबली और क्वालिटी वगैरह में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें उसका जो रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट को दोस्तों पूरा डे का जो रिपोर्ट होता है, 1 घंटे में कितना पार्ट बना, 2 घंटे में कितना बना या फिर 8 घंटे में पूरा दिन का कितना रिकॉर्ड हुआ, उसको दोस्तों कंप्यूटर में इंटर करना होता है। और ये सब काम करने के लिए जो कंपनी में परमानेंट बंदे होते हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का क्यों हो गया, उसके लिए दोस्तों उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है ये डाटा को एंट्री करने का काम। इसलिए दोस्तों वहाँ पे डाटा एंट्री के लिए अलग से कैंडिडेट को रखते हैं, जिसके कारण दोस्तों वहाँ पे भी वैकेंसी रहती है। जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनी हैं या फिर दोस्तों आपका ऑटोमोबाइल पार्ट बनाने वाले कंपनी हैं, वहाँ पे भी दोस्तों डाटा एंट्री के लिए वैकेंसी निकलती रहती है। इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा रेफरेंस बनाना पड़ेगा। जिस कंपनी में आप दोस्तों जॉब कर रहे हो वहाँ पे आप बता सकते हो कि HR से पूछ सकते हो कि सर डाटा एंट्री का जॉब अवेलेबल है क्या। मान लो आपका 10th है, 12th है, आप एज ए लाइन पे काम कर रहे हो या फिर कहीं पे भी काम कर रहे हो, तो उनको जाके पूछ सकते हो सर डाटा एंट्री का वैकेंसी कब निकलती है, या फिर जब भी वैकेंसी निकले तो हमें इन्फॉर्म करें। तो इस अवस्था में दोस्तों वो आपको जानकारी दे देगा। और दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपके पास नॉलेज ज़रूर रहना चाहिए। आपका DCA वगैरह का कोर्स किए हो तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, नहीं तो कंप्यूटर का कोई ना कोई कोर्स आपके पास ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे आपको कम टाइम में ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। इसलिए दोस्तों आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज रहना चाहिए, MS Excel का नॉलेज रहना चाहिए, MS Word, ऑफिस सबका मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज तो आपके पास रहना चाहिए। ये नहीं कि दोस्तों आप 10th पास हो, 12th पास हो, आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा। नहीं दोस्तों, आपको जो डाटा एंट्री का काम दिया जाएगा, आपको एक्सेल के अंदर हर चीज़ की जानकारी रहना चाहिए दोस्तों, तब जाके दोस्तों आपका इंटरव्यू वगैरह जाता है तो आपको वहाँ पे सारे सवाल का जवाब देना पड़ता है। वैसे डाटा एंट्री में काम करने के लिए ऐसा नहीं कि आपके साल 2 साल 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नहीं दोस्तों, आप 6 महीने 1 साल भी कहाँ पे भी अच्छे से काम किए होंगे तो आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो। वैसे दोस्तों कोपा वगैरह के लिए, फ्रेशर के लिए भी अलाउ रहता है। अभी कुछ दिन पहले फेनालॉक्स में जॉब चल रहा था, कोपा वालों के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत था। ITI के अंदर कोपा आता है, तो कोपा फ्रेशर भी मांग रहा था, आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा, दोनों के लिए वैकेंसी था। ऐसे ऐसे कुछ दिन पहले और भी एक कंपनी था एंडोरेंस, जो कि महालुंगे में है, यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट चल रहा था डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो वहाँ पे भी फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों था, लेकिन आपके पास इंटरव्यू देना जरूरी होता था। लेकिन वहाँ पे तो ऑटोमोबाइल कंपनी में वैकेंसी निकलता है। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन तरीके हैं, जैसे कि आपके पास 4-5 कंपनी का आपको नाम सजेस्ट करता हूँ, जहाँ पे आप घर बैठे ऑनलाइन डाटा एंट्री का जॉब कर सकते हो। जैसे कि कुछ कंपनी है दोस्तों, जैसे कि आपका InData हो गया, Genpact हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, EXL सर्विस हो गया, ये सब कंपनी दोस्तों ऑनलाइन कंपनी है। जितने भी कंपनी नाम बताया मैंने आपको दोस्तों, जैसे आपका Genpact हो गया, आप गूगल पे सर्च करो Genpact,
तो दोस्तों उसका ऑफिशियल पे जाओगे तो वहाँ पे वैकेंसी आते रहता है। इसके अलावा इन डाटा सर्च करो, indata.com, तो वहाँ पे उसका जो मेन वेबसाइट है उस पर क्लिक करो, वहाँ पे करियर ऑप्शन में जाओ, वहाँ पे वैकेंसी आता है और वहाँ से आप डायरेक्ट घर बैठे भी डाटा एंट्री का काम कर सकते हो। नहीं तो ऑफलाइन तरीका मैंने आपको बताया, किसी कंपनी में रेफरेंस बनाओ कॉन्ट्रैक्टर से या फिर जो वहाँ पे HR वगैरह है उनसे पूछो डाटा एंट्री के बारे में, तो आपको बता देगा कि पूछेगा आपसे कि आपके पास नॉलेज है क्या कंप्यूटर का, आपके पास तो है तो आप उनको बोल दो। इसके अलावा दोस्तों और मैंने आपको बताया जैसे शॉप हो गया, मॉल हो गया, आसपास जितने भी बड़ी बड़ी शॉप की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मॉल बड़ी बड़ी की, दोस्तों छोटे मोटे शॉप में 1-2 लोगों की रिकमेंड रहती है तो पहले से फुलफिल रहता है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर वैकेंसी पाने के लिए बड़ी जगह पे आपको जाना पड़ेगा। ज़्यादा वैकेंसी पाने के लिए दोस्तों आपको बड़ी जगह जाना पड़ेगा, जहाँ पे मतलब 20-25 बंदे डाटा एंट्री का ही काम कर रहे हैं। बड़े बड़े मॉल होते हैं शहर में दोस्तों, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से पूछना पड़ेगा हमारे पास कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आपको बहुत सारे तो गेट पे ही लिखे रहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, रिक्वायरमेंट डाटा एंट्री का ऑपरेटर, और दोस्तों आपको वहाँ पे ट्राई करना होता है, कॉल लगा के पूछना होता है कि सर वैकेंसी है कि नहीं। तो इस तरह से आपको डाटा एंट्री का जॉब मिलता है ऑफलाइन तरीके से। नहीं तो ऑनलाइन तरीके मैंने आपको कुछ कंपनी बताया, आप गूगल पे सर्च करो और वहाँ पे मेल ID वगैरह रहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको वहाँ पे मिल सकता है, उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो या फिर अपना रिज्यूम वगैरह उनके मेल पे शेयर करो। और नहीं तो दोस्तों नोट कंसल्टेंसी के व्हाट्सएप ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नोट कंसल्टेंसी ग्रुप है, वहाँ पे भी कभी कभी वैकेंसी आता है डाटा एंट्री का भी, आप वहाँ पे एक्टिव रहो। वैसे हर लोग के लिए वैकेंसी आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहो। और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों नोट कंसल्टेंसी का वेबसाइट भी है, उस पर भी बहुत सारा वैकेंसी आता है अलग अलग क्वालिफिकेशन वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फिर डाटा एंट्री वगैरह हर लोग के लिए वैकेंसी आता है। तो वहाँ पे भी आप एक्टिव रहो तो आपको वहाँ पे जॉब वैकेंसी वगैरह आपको देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोग दोस्तों जब आते हैं पुणे आते हैं, फिर कहीं भी किसी भी स्टेट जाते हैं तो उनको जॉब वगैरह नहीं मिलता है, तो वो सोचते हैं कि हमें मतलब शुरुआत में डाटा एंट्री का भी जॉब मिल जाए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप आराम से पा सकते हो जो भी मैंने आपको तरीका बताया। और दोस्तों यहाँ पे आपको सैलरी वगैरह की बात करो तो आपको दोस्तों यहाँ पे फ्रेशर फ्रेशर की सैलरी दोस्तों आपको कम ही देखने को मिलेगा, 12,000 तक सैलरी देखने को मिलेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, अच्छा इंटरव्यू क्रैक करोगे, आपको 15,000 फिर उससे प्लस भी सैलरी जा सकता है। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। और भी कोई प्रॉब्लम आता है डाटा एंट्री के रिलेटेड तो आप कमेंट करो, उससे हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो बाय दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।